राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की उम्र तो काफी हद तक बीत जाती है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है। हालांकि वो शादी करना चाहते हैं, वो नहीं उनका परिवार, लेकिन वो हृदय से, मतलब अंदर आत्मा से उनको एक ऐसी आवाज आती है कि वो शादी ही नहीं करना चाहते। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन किसी के बच्चे, बेटा हो या बेटी हो, जो उसकी जब शादी ना हो, तो परिवार में वो जो माता पिता है, वो पूरा परिवार बड़ा दुखी हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार का एक ऐसा केस हमारे सामने आया। एक लड़की का फोन आता है। लड़की का नाम है कीर्ति। कीर्ति नाम की लड़की फोन करती है। वो 35 साल की है। एक अच्छी कंपनी में बढ़िया जॉब करती है। अच्छी सैलरी है उसकी। मतलब कि 12-13 LP है उसका ईयर का। और वो कहना चाहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। 35 साल उम्र हो गई है, लेकिन उसका परिवार उस पर ऐसा दबाव बना रहा है, ऐसा दबाव बना रहा है कि बस वो कुछ कर गुजरना चाहती है। लेकिन उनकी मंगनी भी हुई, लेकिन मंगनी पर एक ऐसा इंसिडेंट घटित होता है जिसकी वजह से उन्होंने अब ये ठान लिया कि वो शादी नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी माताजी से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया, हम जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा कारण रहा है जिसकी वजह से ये कीर्ति बार बार मना करती है कि वो शादी नहीं करेगी। आखिरकार क्या वजह रही है कि लड़की की जो मंगनी होने के बाद भी शादी नहीं हो पाई? क्या इसके लिए योग्य वर हमको नहीं मिलेगा? ये ढेर सारे प्रश्न जब उन्होंने हमारे पास किए, तो हमने उनसे कहा कि हम बस PLR करके देख सकते हैं, इनके पूर्व जन्म में क्या क्या हुआ है वो सब जानने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद उससे आपको मदद भी मिले कि भाई, अब ये एक वजह रही है, इस वजह के कारण इनकी शादी नहीं हो रही है। अब बस इसी बात को जानने के लिए वो हमारे पास आई। तो उनका जब रजिस्ट जो PLR करने की प्रक्रिया आई, तो उस समय जो भी कंडीशन थी सब पूरी कर दी। कीर्ति को लेकर गए अपने रूम में। वहां पर PLR करने के लिए जैसे उनको डेटा गया, और जो PLR किया उसमें एक ऐसे खुलासे सामने आए जिनको जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। लेकिन पूरी कहानी मैं आप बताऊं उससे पहले मेरी आपसे प्यार भरी गुजारिश, हाथ जोड़कर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसको शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहा हूँ। अब जिस प्रकार से ये कीर्ति वहां पर सम्मोहन की निद्रा में डूब गई, इनसे जब बात की गई, तो कीर्ति अपने आप को कहाँ देख रही हो, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो देख रही हैं कि उन्होंने बड़ी सी स्कर्ट पहनी हुई है, चोली नुमा कुछ पहना हुआ है यहाँ पर, ब्लाउज टाइप का, और एक ओढ़नी सी भी है उनके सर पे। वो लंबी लंबी एक महिला है, चेहरा पतला, और बहुत सुंदर महिला है। कीर्ति अभी भी सुंदर है, लेकिन उस समय भी वो सुंदर महिला थी। लेकिन आप कहाँ पर हो? तो वो कह रही हैं कि उनके पैरों में जूतियां हैं, और वो एक ऐसे परिवार में है जहां पर उनकी एज लगभग 24 से 25 साल रही होगी। कीर्ति एक ऐसे घर में है जहां उनके पति जो है, वो एक जमींदार है। जब कीर्ति से पूछा गया कि आपका ये जो समय है ये कब का है, तो उन्होंने बताया कि ये जो समय है ये करीब 1922 का है, देश जब तक गुलाम था। लेकिन उनके साथ एक ऐसी खास समस्या है, उनके पति उस घर के इकलौते शख्स हैं। मीन्स इकलौते बेटे हैं। इनकी 2-3 बहनें हैं, सबकी शादी हो गई है। और ये जो शख्स है ये बहुत ड्रिंक करने वाला है, शराब पीता है। और शराब पीने के साथ साथ वो उस लड़की, यानी कि जो कीर्ति है पूर्व जन्म में, उनको बहुत बुरी तरह से पीटता है। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी शादी हुई है या फिर आपका परिवार को ये सब नहीं पता,
तो उन्होंने कहा कि परिवार हुआ ये था कि करीब वो जब 17-18 साल के लगभग की रही होंगी, तो ये लोग जिनके घर में वो पत्नी बनकर आई हैं, वो लोग उनको खरीद कर लाए थे। एक ऐसी जगह से, एक बहुत ही निम्न और गरीब परिवार से उस लड़की को ये लोग लेकर आए और यहाँ पर उनकी पत्नी बनकर ये रह रही है। और उस शख्स की उस प्रताड़ना को झेल रही है, और ऐसा करते करते उनको करीब 5 या 6 साल हो गए हैं। मन करे तब, ना सुबह देखता, ना शाम देखता, ना रात देखता, बस जो कोई भी बात हो, पूरे घर में हो, कहीं भी कोई बात हो, वो दंड किस्म का व्यक्ति है और वो उसको मतलब बस पीटता है। कपड़े, खाने, कोई किसी तरह की कहीं कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो उस महिला को पीटेगा जरूर। गंदी और भद्दी गालियां देता है। कई बार घर से बाहर भगाने की कोशिश भी कराए। कई की रात उसने घर से बाहर भी काटी है। यानी कि इतनी जोर से प्रताड़ित करता है। और वो बेचारी कहाँ जाए, क्या करे, किसके सामने जाकर रोए? क्योंकि जब भी वो अपने सास से बात करती है तो सास हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती है, जबकि उसकी कोई गलती है नहीं, फिर भी वो मार पीट उस उदंडता को झेलती है। और फिर एक दिन वही जो कीर्ति है, वो अपने हृदय में एक कहते हैं ना ओथ, प्रण ले लेती है। वो जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगी। वो कभी तक भी जिए लेकिन वो शादी नहीं करेगी। उसको शादी ही नहीं करनी है। ऐसा उसने सोच तो लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं था उसके साथ कुछ वाकई में बहुत बुरा होने वाला है। दरअसल उस महिला की हत्या कर दी जाती है उसके पति द्वारा, उसका गला घोट कर दुनिया से ही विदा कर दी, उस गुस्से के कारण। क्यों? क्योंकि वो था ही ऐसा व्यक्ति। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कीर्ति, तुम उस शख्स को इस जीवन में देखती हो? तो कीर्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये वही है वैभव। अब ये वैभव कौन है? कीर्ति से जब पूछा गया, उनकी माताजी से पूछा गया, तो कीर्ति ने कोई एक स्पेशल कहानी बताई। लेकिन उस कहानी को बताने के लिए उन्हें पीएलआर की उस भूमिका से बाहर आना पड़ा। उस पीएलआर में हमने ये तो जान लिया कि ये जो आज भी शादी इनकी नहीं हो पा रही है, इसके पीछे मुख्य कारण इनका ओथ है, वो प्रण है, जिसकी वजह से ये शादी ही नहीं करना चाहती। और आज 35 साल की हो गई हैं। जब वो उस सम्मान की निद्रा से बाहर आई, जागी, बिल्कुल फ्रेश माइंड में बैठी, तब उनसे पूछा गया कि ये वैभव कौन है और क्या तुम इसके बारे में जानती हो, क्या तुम कहना चाहती हो? तो उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले परिवार ने उसकी मंगनी उस लड़के वैभव से कर दी थी। वैभव उसी कंपनी में काम करता था जहां पर वो खुद काम, आज भी सही लड़का था। और जैसे कि आजकल के ये मॉडर्न लड़के हैं, उनमें से एक था वैभव। वैभव से उसकी मंगनी हो गई। अब ये तो लड़की और लड़के का मिलना जुलना शहरों में तो एक आम बात है। एक रोज शाम के समय, रात के लगभग 8-9 बज रहे थे, ये जो कीर्ति है ये अपने मंगेतर यानी कि वैभव के साथ कहीं से लौट रहे होते हैं। उस समय उस वैभव ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। कीर्ति उसको गाड़ी चलाने के लिए मना कर रही थी, कह रही थी गाड़ी में ले चलूंगी, आप परेशान मत होइए, लेकिन वैभव नहीं मान रहा था और गाड़ी को बहुत तेज गति में चला रहा होता है, बहुत तेज। अब उसके तेज चलाने की वजह से बार बार उसको रोका टोकी हो रही है कि ऐसा मत करो, कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए। लेकिन तभी अचानक उस गाड़ी के सामने एक 8 साल का बच्चा आ जाता है। वैभव गाड़ी को रोक पाने में असमर्थ था। उस बच्चे से गाड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से टकराई। बच्चा हवा में उछला और राख से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया, वैभव को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये जो कुछ भी हुआ उसमें ये कीर्ति भी गवाह बना दी गई। अब पुलिस ने जब थाने में जाकर कीर्ति से पूछताछ करी कि क्या हुआ था, तुम तो चश्मदीद हो भाई, गाड़ी में मौजूद थी,
तो कीर्ति को सारी सच्चाई बतानी पड़ी कि वैभव ने ड्रिंक की हुई थी। अब इस ड्रिंक होने की वजह से मैं उसको बार बार रोक रही थी, ये मान नहीं रहा था। और बस इस वजह से इसकी गाड़ी उस बच्चे से टकरा गई और उसकी जान चली गई। अब कीर्ति का जो ये सच है, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है, और भी लोग थे गवाह, उन्होंने बयान दिए थे, उन सब में वैभव की गलती पकड़ी जाती है। वैभव वाकई में दोषी था। अब वैभव दोषी है, पुलिस ने कार्रवाई करी, कोर्ट में वैभव को 13 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी जाती है। वैभव चला गया जेल, और इधर कीर्ति का और वैभव का उस बयानबाजी की वजह से रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि उसके जेल जाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझा जाता है उस लड़की कीर्ति को। और कीर्ति ने बयान देकर कोई बुरा नहीं किया, उसने वाकई में अच्छा किया, बयान दिया, अच्छा बयान दिया, और जो दोषी था वो पकड़ा गया। इसमें उसका दोषी क्या। और अब वो जो कीर्ति अपने घर वापस लौट आई, घर से गई थी वो मंगनी थी, टूट गई। अब पूरा परिवार परेशान, दुखी। लेकिन अब वो जो कीर्ति है ना, वो मन से, हृदय से एक वाकई में आजादी सी महसूस कर रही है कि भाई चलो पीछा छूटा, नहीं करनी मुझे शादी। परिवार ने और भी रिश्ते देखे उसके लिए, लेकिन कहीं पे कोई बात ही नहीं बनी। और अब कीर्ति स्पष्ट कहती है उसको शादी ही नहीं करनी है, आप उसको बेवजह परेशान कर रहे हो, वो शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती, उसको फ्री छोड़ दो, वो जैसे रहेगी रह लेगी, उसका जीवन जैसे कटेगा काट लेगी, लेकिन उसको दुखी ना किया जाए। और शायद इसी कारण से कीर्ति की शादी नहीं हो पाई है, और कीर्ति शादी करना भी नहीं चाहती। आखिर क्यों करे वो शादी, उसने शादी करके देख लिया ना एक बार, उसको बिना बात के इतनी ज्यादा प्रताड़नाएं मिल रही हैं, लेकिन उसकी मुख्य वजह तो उसके खुद के कर्म रहे होंगे ना। किसी न किसी जन्म में कीर्ति ने भी कोई गलत काम किए होंगे, तभी तो उसको ऐसी सजाएं भुगतनी पड़ रही हैं। ज्यादा कीर्ति ने बताने की कोशिश नहीं करी, न ही हमने जानने की कोशिश करी, लेकिन जो सच था वो उनके सामने आ गया। उस सच को लेकर कीर्ति और कीर्ति की माँ दोनों हमसे विदा ली उन्होंने, और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। मैं आपको एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्राइवेसी का एक खास मामला है, और हमको लोगों की प्राइवेसी रखने का पूर्ण अधिकार है, रखनी भी चाहिए। बाकी आप लोगों में से किसी को कुछ इस तरह की परेशानी महसूस हो रही हो, या फिर कुछ नहीं हो पा रहा हो, तो आप लोग मदद ले सकते हैं पास्ट टाइप रेगरेशन की। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। और आप यकीन कीजिएगा, आपकी कोई भी गोपनीय बात बाहर नहीं खोली जाएगी। हम लोग ये सब वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग जागरूक हों, अपने कर्मों को सुधारें, और कर्मों को इतना अच्छा बनाएं ताकि हमको दोबारा बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म मरण ना करना पड़े। स्वच्छंद होकर ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे, निकुंज प्राप्त हो, और शांति रखे जीवन में। ये आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए बेहतर चीज है। बाकी आपको कुछ कहना है तो नीचे दिए गए एक नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि फोन कॉल पे आपका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। आप पीएलआर कराना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।